Hello students, in the last episode I told you about verb and I told you also about kinds of verb. I told you that verb can be divided mainly into two main parts, finite verb, non-finite verb. When we talk about finite verb, we should know that finite verbs can be divided into four main parts: intransitive verb, transitive verb, linking verb, auxiliary verb. And when we talk about finite verb, we should know that non-finite verb can be divided into three main parts: participle, infinitive, gerund. फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में आपको बता चुका हूँ कि फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलते रहते हैं, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होते हैं जो हमेशा एक ही तरह रहते हैं, वह कभी भी बदलते नहीं हैं. इंट्रांसिटिव वर्ब, द वर्ब व्हिच डज नॉट हैव ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब. ऐसा वर्ब जिसका कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे इंट्रांसिटिव वर्ब अर्थात आकर्मक क्रिया कहते हैं. जैसे राजू रन्स, बबलू लाफ्स, द बेबी क्रॉल्स, ही रिसीव्ड. राजू रन्स, इसमें रन्स का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. बबलू लाफ्स, इसमें लाफ्स का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. द बेबी क्रॉल्स, इसमें क्रॉल्स का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. ही रिसीव्ड, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है रिसीव्ड का. तो जो वर्ब रन, लाफ्स, क्रॉल्स, रिसीव्ड ये सब वर्ब हैं, इन सब का सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और इसीलिए इन सभी वर्ब को इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, अर्थात ये सब आकर्मक क्रिया हैं. ट्रांसिटिव वर्ब, द वर्ब व्हिच कीप्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब. ऐसा वर्ब जिसका कि कोई ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं. जैसे प्रकाश मेंडेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, प्रकाश ने इलेक्ट्रिक लैम्प बनाया, तो इसमें मेंडेड का ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक लैम्प है. सुरेश रिसीव्ड अ लेटर, इसमें रिसीव्ड का ऑब्जेक्ट ए लेटर है. खालिद कंट्रोल द मॉब, इसमें कंट्रोल का ऑब्जेक्ट द मॉब है. तो इस वजह से इसमें इन तीनों एग्जाम्पल्स में मेंडेड, रिसीव्ड, कंट्रोल्ड ये तीनों ही ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं. ये सब सकारात्मक क्रिया हैं क्योंकि इन सब का मेंडेड, रिसीव्ड, कंट्रोल्ड इन सब का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और जब किसी वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट होता है तो उस समय उस वर्ब को हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं. एक बात ध्यान रखिएगा कि इंट्रांसिटिव वर्ब और ट्रांसिटिव वर्ब ये कोई अलग तरह के वर्ब नहीं होते हैं. ये इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव वक्त के अनुसार कहलाते हैं. जब इनके पास ऑब्जेक्ट होता है तब ये ट्रांसिटिव वर्ब कहने लगते हैं, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब ये इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाते हैं. इसका दो एक एग्जाम्पल मैं आपको नीचे दे रहा हूँ. यहाँ आप देखें डिफरेंस बिटवीन इंट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव वर्ब. इंट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव. अब इसमें देखें आप फर्स्ट नंबर पर ही बाट, इसमें बाट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. किशोर रैन, इसमें रैन का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. महबूब स्मोक्स, इसमें स्मोक्स का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. इसीलिए ये सब बाट, रैन, स्मोक्स ये सब क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है यहाँ पर. लेकिन जब इनके पास ऑब्जेक्ट हो जाता है तो यही वर्ब आपके ट्रांसिटिव कहलाते हैं. जैसे आप देखें यहाँ पर ही बॉट अ लैम्प, ही बॉट अ लैम्प, उसने एक लैम्प खरीदा. अब यहाँ पर बॉट के पास ऑब्जेक्ट हो गया इसीलिए बॉट ट्रांसिटिव हो गया. किशोर रैन अ रेस, रैन के पास ऑब्जेक्ट हो गया ए रेस, तो इसीलिए ये भी ट्रांसिटिव वर्ब हो गया. महबूब स्मोक्स अ सिगरेट, इसमें स्मोक्स पास ऑब्जेक्ट हो गया तो इसीलिए स्मोक भी इसमें ट्रांसिटिव वर्ब हो गया. तो मैं आपको पहले ही बताया कि कोई भी वर्ब जन्मजात ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव नहीं होता है. ये ट्रांसिटिव
और इंट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट के होने और ना होने पर कहलाता है। अगर ऑब्जेक्ट इसके पास है तो ये ट्रांसिटिव कहलाएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांसिटिव कहलाएगा। लिंकिंग वर्ब इज यूज्ड टू कंबाइन द सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब का प्रयोग हम सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, द वर्ब which needs complement to complete its sense is called linking verb। ऐसा वर्ब जिसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल आप देखें, ही इज ए डॉक्टर, यू बिकेम कैप्टन, शुगर टेस्ट स्वीट, कांति इज हैप्पी। अब यहाँ पर आप देखें कि ही ए डॉक्टर, इन दोनों को इज ने जोड़ा इसीलिए लिंकिंग वर्ब है। यू कैप्टन, इन दोनों को बिकेम ने जोड़ा इसीलिए ये लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह से तीसरे और चौथे एग्जाम्पल में टेस्ट और इज हैं। तो आप फिर से जानें कि लिंकिंग वर्ब का काम ये है कि ये सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को आपस में जोड़ता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इन सब के बारे में मैं आपको अपने पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अगर आप मेरा यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप शुरू से मेरा एक एक वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ग्रामर में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अगर कमेंट कर देंगे तो मैं आपको जितना भी नहीं आएगा उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। Auxiliary verbs. Some verbs helps main verbs in making a sentence are called auxiliary verbs। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब की सहायता करते हैं किसी सेंटेंस को बनाने में, और इन्हें ही हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, जिसको कि आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। यह एग्जाम्पल आप देखिए, गोपाल हैज़ डन द वर्क, शी डिड नॉट केयर ऑफ दैट, ही वॉज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। पहले एग्जाम्पल में हैज़ ने डन की सहायता की है, डिड ने दूसरे एग्जाम्पल में केयर की सहायता की है, वाज ने ड्रिंकिंग की सहायता की है। तो हैज़, डिड, वाज ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है, और डन, केयर, ड्रिंकिंग ये सब मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का काम यह है, ऑक्सिलरी वर्ब का काम यह है कि वो मेन वर्ब की सहायता करे टेंस के निर्माण में, सेंटेंस के निर्माण में। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ मिल करके न केवल सेंटेंस बनाता है बल्कि सेंटेंस के टेंस का भी निर्धारण करता है। तो एक बार आप फिर से जान लें, सम वर्ब्स हेल्प्स मेन वर्ब्स इन मेकिंग अ सेंटेंस आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स, फर्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलरीज, सेकेंड मॉडल ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में हम आपसे अगले एपिसोड में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर ऑफ यू।